आपको अपने चैनल सॉइल इन द पॉट में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं करी पत्ते के बारे में बहुत सी केयर टिप्स आपसे शेयर करूँगी। करी पत्ते का दरअसल दरख्त होता है, इसे ज़मीन में उगाया जाता है। इसे जितनी ज़्यादा जगह मिलती है उतना ही ये अच्छे से फलता फूलता है, लेकिन गमले में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। करी पत्ते को हम खानों में ग़िज़ाई अफ़ादियत के साथ साथ जायके और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसमें से खुशबू ही ख़त्म हो जाए तो फिर हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसकी खुशबू को वापस लाने के लिए हमने क्या करना है, कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, वो भी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। करी पत्ता ना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स रखता है बल्कि ये आपके लॉन और गार्डन की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। तो चलिए, एक ऐसा पौधा जिसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है, तो क्यों ना हम उसको अपने घर में लेकर आएँ और उसकी केयर टिप्स के बारे में जानें। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। करी पत्ते के पौधे को आप अगर नर्सरी से बाय करके लाए हैं तो उसे आप शुरू में 12 इंच या 14 इंच के पॉट में लगाएंगे, और इसके लिए मिट्टी का पॉट बेस्ट है। अगर आप बिगनर हैं तो इसे स्टार्टिंग में बड़े गमले या ग्रोइंग बैग में हरगिज़ ना लगाएं। अब बात कर लेते हैं कि करी पत्ते के पौधे को किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, किस तरह की सॉइल पसंद है। तो इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, जैसी कैक्टस या सकुलेंट के लिए हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसी ही सॉइल इसे भी चाहिए होती है। यानी 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% कोई सी भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जब पौधा 1 या 1.5 साल का हो जाए तब इसे बड़े पॉट में मुंतकिल करें। रीपॉट करते हुए ध्यान रखें कि इसकी रूट्स डिस्टर्ब ना हों। नए पॉट को 3 हिस्से सॉइल मिक्स से फिल करें और फिर एहतियात के साथ पौधे को इसमें रखें और इर्द गिर्द मिट्टी डालकर अच्छी तरह से जड़ों को कवर कर दें। रीपॉट करने के बाद पौधे को अच्छी तरह से वाटरिंग करें। करी पत्ते के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और शेडी एरिया में तब तक रखें जब तक आपको इसमें नई ग्रोथ नज़र ना आ जाए। अगर आपने इसे ज़मीन में लगाना है तो कम से कम 2 साल का पौधा होने के बाद ज़मीन में लगाएं। करी पत्ते के पौधे को धूप बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों में दिन के वक्त की सख्त धूप से इसके पत्ते जलने लगते हैं और इसकी ग्रोथ भी मुतासर होती है। पॉट में लगे हुए पौधे को दीवार के करीब या बड़े पौधों के साए में रखें, या गर्मी के औकात में इसके ऊपर ग्रीन नेट का इंतज़ाम कर लिया जाए। गर्मियों में 3 दिन के बाद इसकी पत्तियों को पानी का शावर कर दिया जाए, उससे ये पौधा खुश रहता है। गर्मियों में करी पत्ते का पौधा तेज़ी से ग्रो करता है। करी पत्ते पर पेस्ट अटैक भी बहुत कम होता है। अगर इसकी पत्तियां पीले होकर गिरने लगी हैं तो ऐसा ओवर वाटरिंग या ओवर फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से भी हो सकता है। पौधे को तब ही आपने वाटरिंग करनी है जब इसकी 1 इंच तक ऊपर की सतह खुश्क हो जाए, वरना रूट रॉट से भी ये पौधा जल्द ख़त्म हो सकता है। मेक श्योर करें कि पॉट में ड्रेनेज होल भी ज़रूर हों। बहार और गर्मियों का मौसम इस पौधे का ग्रोइंग सीज़न होता है। 1 महीने के बाद इसे खाद डालें और सर्दियों में खाद बिल्कुल भी ना डालें। 1 मुट्ठी गोबर की खाद 12 इंच के गमले के लिए काफ़ी है। मौसम बरसात और मौसम सरमा के आगाज़ से पहले ही आप इसकी मिट्टी में मस्टर्ड केक, लिक्विड फर्टिलाइज़र या फ्रेश एलोवेरा से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र शामिल कर दें, ताकि आपके पौधे की जड़ें फंगल इन्फेक्शन से महफूज रहें। करी पत्ते की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए आप इसमें अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र या किचन वेस्ट से तैयार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, फुली डिकम्पोज काऊ डंग या मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे की ताज़ा पत्तियों में ज़्यादा खुशबू होती है, इसलिए इसके पुराने पत्ते उतारते रहें।
करी पत्ते के साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि इसकी पत्तियों में से खुशबू ख़त्म हो जाती है, चाहे वो नई पत्तियां क्यों ना हों। इसके लिए आपने करना ये है, 1 लीटर पानी में 3 दिन पुराना दही, इसकी 2 टेबलस्पून डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसको हफ्ते में एक बार करी पत्ते के पौधे में डालें तो उसकी खुशबू वापस आ जाएगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ ग्रीनरी के लिए इसे ग्रो करना है और आपको इसके फूल और सीड नहीं चाहिए तो आप इसके फ्लावर को रिमूव करते रहें। इससे पौधा अपनी सारी एनर्जी नई टहनियाँ और पत्ते निकालने में लगाएगा और पौधा खूब घना हो जाएगा। करी पत्ते के पौधे को हम बहुत से तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। इसे हम बीज के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के ज़रिए भी इसे ग्रो किया जाता है। इसके अलावा एयर लेयरिंग भी की जाती है। अप्रैल से मई तक इस पर फूल आते हैं, इसके बाद वो बेरीज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इसे साल के किसी भी महीने में लगा सकते हैं। बाहर के मौसम और रेनी सीज़न में रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। फ्रेश सीड का जर्मिनेशन रिज़ल्ट अच्छा है। बीज को लगाने के बाद आपने इसे डैम्प या मॉइस्ट रखना है, मगर वेट नहीं रखना, और पॉट को डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाना है। इसके बीज को जर्मिनेट होने के लिए 20 सेंटीग्रेड और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए। करी पत्ते की प्रूनिंग या कटिंग आप बाहर के मौसम में या रेनी सीज़न में भी कर सकते हैं। कटिंग के ज़रिए भी इस पौधे को घना किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।